How many kinds of tax are there in India? Direct tax and what is tax? Tax is compulsory payment to the government. GST is goods and service tax, which come under which come under indirect tax. GST come under indirect tax. There are other indirect taxes like custom duty, on import and export of goods. अगर गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. और एक्साइज ड्यूटी ये हुआ करता था, अभी नहीं है. अब कुछ गुड्स के ऊपर है जैसे कि पेट्रोल डीजल. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? अच्छा, उससे पहले जीएसटी को क्यों, व्हाई जीएसटी इज कॉल्ड indirect tax? Why GST is called indirect tax? আচ্ছা, এখানে ডাইরেক্ট ট্যাক্স লেখা রয়েছে, জিএসটির ক্লাস হচ্ছে, এটাকে ইগনোর করো. Why GST is called indirect tax? Government is there, public is there, and middleman is seller or service provider. Public seller or service provider is taking GST from public and paying this GST to the government. There is middleman, so this is why GST is called, goods and service tax is called indirect tax. Public is not paying to the government directly, there is a middleman who is collecting and then paying to the government. First chapter is basic concept. बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या देखोगे? इनपुट क्या है? इनपुट बोलो. इनपुट क्या है? बुक में नहीं है, ठीक है. जो रॉ मटेरियल या फिर, अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है वही है इनपुट. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए वही है इनपुट, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जो ट्रेडेड गुड्स है वही है इनपुट. तो इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है जब इसे परचेज किया जाता है. और एक है इनपुट सर्विस. इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स. जब इनपुट खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है. रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है, वो है इनपुट. तो इसके ऊपर जो जीएसटी पे किया जाता है इसे कहते हैं इनपुट टैक्स. इनपुट सर्विस के ऊपर जो सर्विस तुम लेते हो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ता है. कैपिटल गुड्स मतलब
फिक्स्ड एसेट कोई भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसके ऊपर भी जीएसटी पे किया जाता है। इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स फिक्स्ड एसेट, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, बस। इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल, in case of trading concern, stock of traded goods, system of GST collection in India. তোমাকে ওখানে বসাতে, এখানে বসতে হবে, এবার এখানে ওখানে স্যার বলবো না দেখতে হবে। একটা মিনিটের জন্য একটাই শুধু না, কথা একটাই বললাম, কেন? তখন থেকে একটা কথাও বলিনি। सपोज ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर के बाद रिटेलर, और ये भी ट्रेडर है, ये रिटेलर है, वो होलसेलर है। सपोज मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स is manufacturer. Suppose cost of manufacturing is 100 रुपी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मिस्टर एक्स क्या करेगा, वो प्रॉफिट जोड़ देगा, उसके साथ जोड़ेगा कि नहीं? सपोज वो 25% प्रॉफिट मार्जिन रखना चाह रहे हैं, तो गुड्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 125। उसके साथ वो क्या करेगा, जीएसटी जोड़ देगा। सपोज जीएसटी 18%, कितना निकल के आ रहा है, बोलो, कैलकुलेट करके बोलो। 22.5। इस प्राइस में किसने खरीदा है? होलसेलर ने कितने में खरीदा है? 147.50 इस प्राइस में। तो इसमें कितना जीएसटी पे किया है? एक्स को कितना जीएसटी पे किया है? मतलब कितना? इसमें से
प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो है 125, जो टैक्स है वो 22.50। तो होलसेलर के लिए ये 22.50 जो है वो इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स, क्योंकि खरीदने के लिए पे करना पड़ा। बोलो। হ্যাঁ, সে যেটা পারচেজের উপরে দিয়ে এসেছে, এখানে আমি ধরিনি, আমি ধরে নিয়েছি যে তার যে র ম্যাটেরিয়াল কিনেছে তার উপরে কোনো ট্যাক্স জিএসটি লাগে না, এগ্রিকালচারিস্টের কাছ থেকে কিনেছে। इधर है मिस्टर वाई, होलसेलर कौन है? वाई। वाई ने खरीदा है 125 रुपीज़ में, सॉरी 147 रुपीज़ में, जिसमें टैक्स है 22.5। तो 22.50 इनपुट टैक्स है किसके लिए? मिस्टर वाई के लिए। तो अच्छा, इसे थोड़ा और नीचे कर देते हैं। रिटेलर, वाई ने खरीदा कितने रुपए में? 125। कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो तो पे किया है 147, लेकिन उसमें प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है? 125। 125 में खरीदा है, तो वो क्या करेगा, वो उसका प्रॉफिट जोड़ देगा। सब जो प्रॉफिट मेंटेन करना चाह रहा है कि 20%, तो क्या करेगा, प्रॉफिट जोड़ देगा 20% प्रॉफिट। सपोज 25, तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो प्राइस निकल के आ रहा है, प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो प्राइस निकल के आ रहा है 150 निकल के आ रहा है, तो उसके साथ वो क्या करेगा, जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। जीएसटी, अच्छा ये जीएसटी लिखो, जीएसटी प्रॉफिट 18% जोड़ दो, फिर 27 निकल के आ रहा है 177। तो सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है? सॉरी, सप्लाई नहीं, यहाँ पे होलसेलर, होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है? मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है? अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स कितना है? मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स है 22.50। 22.50। तो ये टैक्स, अच्छा मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट टैक्स कितना है? इसका कुछ इनपुट टैक्स है क्या? वी हैव एज्यूम दैट he has taken raw material from agriculturist which is exempt from tax। जो exempt है वही goods परचेज करके बना रहे हैं कुछ आइटम, तो इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर के लिए नील है। तो मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? उसने तो कुछ भी नहीं पे किया रॉ मटेरियल के ऊपर, तो उसे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो कलेक्ट किया गया है किससे? होलसेलर से, होलसेलर से जो कलेक्ट किया गया है। तो उसके बाद आ जाओ होलसेलर के लिए। होलसेलर, होलसेलर के लिए इनपुट आउटपुट टैक्स कितना है? 27। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना है? अच्छा फिर देख लो,
इधर देख लो, होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है? 27। কোনটা কোনটা? আরে হোলসেলার তো বিক্রি করলো না 25 টাকা প্রফিট রেখে, সাথে রিটেলার এখনো কমপ্লিট হয়নি। आउटपुट टैक्स 27, लेकिन होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स कितना है उसी प्रोडक्ट में? 22.50। मतलब टोटल टैक्स जो निकल के आ रहा है आउटपुट 27, लेकिन उसने ऑलरेडी पे करके रखा है 22, तो और कितना देना पड़ेगा? 5 नहीं, टैक्स टू बी पेड। टैक्स टू बी पेड এত টাকাই আর দিতে হবে। मैन्युफैक्चरर के लिए टैक्स टू बी पेड कितना है? किसे पे करना है? गवर्नमेंट को। इधर भी गवर्नमेंट को टैक्स टू बी पेड कितना? अच्छा, उसके बाद रिटेलर के पास आ जाओ। रिटेलर 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 ने कितने प्राइस में खरीदा? बोलो। टोटल 177 में, जिसमें कॉस्ट कितना है? 125। जिसमें कॉस्ट है 150, जिसमें कॉस्ट है 150। तो ये क्या करेगा? ये प्रॉफिट जोड़ देगा। ये सपोज 10%, 20 नहीं, इसे भी प्रॉफिट चाहिए 20%, 180 प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो निकल के आ रहा है सेल प्राइस। जीएसटी जीएसटी कितने परसेंटेज? 18%। तो कैलकुलेट करके बोलो। 32.4। तो टोटल कितना निकल के आ रहा है? 212। तो रिटेलर के लिए आ जाओ। रिटेलर रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है? 32.4। आउटपुट टैक्स कितना है? 32.4। लेकिन उसी गुड्स को खरीदने के लिए कितना पे किया है? 27। इसके लिए जो आउटपुट टैक्स था, इसके लिए वही क्या है? इनपुट टैक्स। उसने 27 पे किए थे, तो ये ऑलरेडी 27 पे किए है, तो 27 माइनस कर दो, तो कितना देना पड़ेगा?
5.40 ये है टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एक ही प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम कितना जीएसटी मिला है? मैक्सिमम जो जीएसटी मिला है वो मिला है 27 ही मिला है। गवर्नमेंट को टोटल जो टैक्स मिला है कितना मिला है? 27। कैसे? इधर देखो, पहले मिला है कितना गवर्नमेंट को? अच्छा मैन्युफैक्चरर में से देखो, मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट को पहले मिला है इतना, उसके बाद होलसेलर से कितना मिला है? 4.50। फिर रिटेलर से कितना मिला है? टोटल कितना निकल के आ रहा है? अच्छा अच्छा, सॉरी आउटपुट टैक्स, हाँ गवर्नमेंट को टोटल मिला है इतना रुपया, हाँ राइट 32.40 করে আসছে। अच्छा देखो, यहाँ पे जो होलसेलर को देना पड़ा 4.50 ये क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसने प्रॉफिट जोड़ दिया, इसीलिए देना पड़ा। होलसेलर को जो जीएसटी पे करना पड़ा वो क्यों करना पड़ा? प्रॉफिट जोड़ दिया, इसीलिए देना पड़ा। और वो पैसा किससे रिकवर हो रहा है? कस्टमर से। होलसेलर खुद नहीं दे रहा है, कस्टमर से रिकवर हो रहा है। सिमिलरली रिटेलर ने पे किया है जीएसटी 5.40, यहाँ पे भी किसने किस लिए देना पड़ा? क्योंकि उसने प्रॉफिट जोड़ दिया, इसलिए देना पड़ा। और वो भी रिकवर हो रहा है कस्टमर से, उसके बाद जो खरीद रहा है उससे रिकवरी हो रहा है। तो गवर्नमेंट को मिला है टोटल 32.40। यही है चेन सिस्टम। ऊपर में क्या लिखा है? सिस्टम ऑफ जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया, सिस्टम ऑफ जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया, यही है सिस्टम। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था कि मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो एग्जैम्प्ट है, इसीलिए मैंने इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर के लिए नील कंसिडर किया है। अंडरस्टूड? देखो, मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना कॉस्ट इनकार करना पड़ा? हाउ मच कॉस्ट मैन्युफैक्चरर इनकर्ड? 125। तो मैन्युफैक्चरर के लिए 125 नहीं है, 100 इज कॉस्ट, प्रॉफिट। तो कॉस्ट है 100, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट जोड़ दिया है 25%, तो जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 125, उसे कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, उसे कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। तो जीएसटी जो लगाया जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे 125 क्या है? टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। अच्छा मैं इधर फ्रेश करके लिख रहा हूँ, फ्रेश करके लिख रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर
मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है जिस एक प्रोडक्ट जिसका कॉस्ट है कितना 100, वो क्या किया है जीएसटी जोड़ दिया, सॉरी जीएसटी नहीं, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंटेज जोड़ा 25. 25, तो 125 what is called in GST, this is called in GST taxable value, taxable value of goods, ठीक है। अगर सर्विस होता है तो सर्विस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस, लेकिन ये टैक्सेबल वैल्यू है, इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और इसे ऑल्टरनेटिवली कहते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसे ऑल्टरनेटिवली कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसके बाद इसने फिर क्या किया, जीएसटी कर दिया 18%, 18%. तो 18% कितना निकल के आ रहा था 22.50, तो 14750, ये था कि इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस में जो फाइनल अमाउंट लिखा है वो है 14750, ये इनवॉइस प्राइस है, ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, इनवॉइस प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स देना है, इनवॉइस प्राइस मतलब बिल में जो फाइनल अमाउंट है जीएसटी जोड़ने के बाद, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस जो होता है वो ऑलवेज इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, तो इसके लिए इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कुछ है क्या, अच्छा आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स 2050, लेकिन इनपुट टैक्स नील, नील क्यों, सपोज यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया था वो रॉ मटेरियल नील रेटेड है या फिर एग्जाम्प्टेड है, इसीलिए इसे टैक्स नहीं देना पड़ा रॉ मटेरियल के ऊपर, इसीलिए इनपुट टैक्स नील है। तो टैक्स टू बी पेड, उसके बाद आ जाओ होलसेलर, होलसेलर इज ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इसके लिए कॉस्ट कितना है, इसके लिए कॉस्ट कितना है, जो प्रोडक्ट खरीदा है 147 नहीं है, इसने पे किया है 147, लेकिन प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो तो, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है 125, कॉस्ट है 125, उसने फिर प्रॉफिट जोड़ दिया, उसे भी प्रॉफिट चाहिए, 150 निकल के आ रहा है, इसे कहते हैं, बोलो तुम बोलो, इसे क्या कहते हैं 120 150 को क्या बोलोगे, कुछ वैल्यूएबल, कुछ वैल्यूएबल मतलब क्या, एग्जैक्ट बोलो क्या लिखते हैं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, इनवॉइस प्राइस वो लास्ट वाला होगा जीएसटी के बाद। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, ये
टर्म है जीएसटी लॉ में, तुम्हें यही टर्म याद रखना है, टैक्सेबल वैल्यू। उसके साथ क्या जोड़ दोगे? कस्टमर से कलेक्ट करोगे जीएसटी 18%। कितना निकल के आ रहा है? 27 पॉइंट 177। ये क्या है? इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। तो होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है? उसने जोड़ दिया है 27 सेल करते वक्त, लेकिन जब खरीदा था तब उसने खरीदा था कितने रुपए में? 147 में, जिसमें 22 टैक्स था। तो इनपुट टैक्स 22.5 4.50। तो ये क्या है? टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। इसे इतना क्यों पे करना पड़ रहा है? क्योंकि उसने प्रॉफिट जोड़ा है, इसीलिए पे करना पड़ रहा है। प्रॉफिट जोड़ रहा है, इसीलिए उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। उसने प्रॉफिट जोड़ दिया, इसीलिए क्या होगा? सेल प्राइस इंक्रीज हो गया, और इसी उसका जो डिफरेंस है, जितना वो पे किया है, ये जो पे करेगा डिफरेंस, तो ये 4.50 निकल के आ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे 22.50 माइनस किया गया है, इसीलिए कितना देना पड़ा? 4.50। ये जो माइनस किया जा रहा है इनपुट टैक्स, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। यहाँ पे जो 22.50 माइनस किया गया है, क्योंकि उसने पे किया है किसको? मैन्युफैक्चरर को, इसीलिए माइनस किया गया है। कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें ये बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें ये जो माइनस किया जा रहा है 22.5 इनपुट टैक्स, वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। तो ये जो माइनस किया जा रहा है इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, इनपुट टैक्स का सुविधा लेना, बेनिफिट लेना, आईटीसी। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड आईटीसी लेना, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड आईटीसी लेना। उसके बाद आ जाओ रिटेलर के पास। रिटेलर के लिए प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है? 150, 150। उसे भी प्रॉफिट चाहिए, इसे क्या कहते हैं? बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, बोलो। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ
गुड्स, उसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? बोलो। 32.4 इसे कहते हैं, बोलो, इनवॉइस प्राइस। ठीक, आउटपुट टैक्स रिटेलर के लिए कितना है? 32 लेकिन इसने टैक्स ऑलरेडी पे किए हैं उस गुड्स के ऊपर, उस गुड्स के ऊपर कितना? 27। तो अभी कितना देना है? 5.40 सिखाएंगे क्या? एक बार बता दिया ना, फिर से क्यों बता रहे हो? तो वहाँ पे क्लियर नहीं था इसीलिए। यहाँ पे देखो कैसा कैसा हो गया। नहीं नहीं, स्टोरेज फुल हो जाता नहीं, वीडियो पीडीएफ दोनों थे, फिर एग्जाम टाइम प्रॉब्लम हो गई। बोलो। 5.40 टैक्स टू बी पेड। ये अगेन बता रहा हूँ क्योंकि ये है जीएसटी का बेस, ये है बेस, ऐसे ही कलेक्ट होता है। इसके ऊपर बहुत सारे रूल्स है। जैसे मैंने बताया कि तुम यहाँ पे डिडक्शन लिया है 27 का, इसीलिए कितना देना पड़ा? 5.40। ये जो डिडक्शन मिला है, इनपुट टैक्स का डिडक्शन, मतलब तुमने जो माइनस किया है, इसे कहते हैं, बोलो, ये जो तुमने माइनस किया है इनपुट टैक्स, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, आईटीसी लेना। आईटीसी सुना है कभी? वो आईटीसी नहीं है, जीएसटी का आईटीसी। जीएसटी का आईटीसी मतलब जो टैक्स तुमने रॉ मटेरियल के ऊपर या फिर गुड्स परचेज करते वक्त पे किया है, उसका बेनिफिट लेना, उसे कहते हैं आईटीसी लेना। তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়েছে কি হয়নি? ক্লিয়ার? सेल in GST, sale in GST is called outward supply. आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी में ये वर्ड यूज होता है, ये वर्डिंग यूज होता है, सेल यूज नहीं होता है, आउटवर्ड सप्लाई। सेल को ही कहा जाता है आउटवर्ड सप्लाई। तो परचेज को इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई। तो सेल मतलब आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड तो नहीं है। तो व्हाइट बोर्ड पर ना अपने लेकिन ब्लैक बोर्ड का भी नहीं नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा। आपके पीडीएफ फाइल क्लियर किया लिखिए ना सर, वही सब नहीं ये सर आप पूरा पेज पीडीएफ बना के। कितने पेजेस का है ये देखो? 200 पूरा पीडीएफ है, ठीक है, 200 पेज ही लेना पड़ेगा क्योंकि
প্রিন্ট में जाके 19 पेज ही लेना है স্যার তাহলে একটু এটা স্মল করে স্মল করে আমি পাঠিয়ে দেবো, তোমার যতটা দরকার পড়ে নেবে। 19টা পেজ নেবেন স্ক্রিনশট করে নেবেন স্যার প্রথমে 200টা পেজেরই আপনি পিডিএফ বানিয়ে নিন, দেন আবার ওটা প্রিন্টে যাবেন, গিয়ে ওখানে 19টা পেজ করে নেবেন। আইটিসি বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? আইটিসি, ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড হোয়াট ইজ আইটিসি? আইটিসি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট। What is we have understood? What we have understood in today's lesson? What the input tax we have understood? नहीं नहीं, in today's class आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, purchase और आउटवर्ड सप्लाई क्या है, sales इनवर्ड सप्लाई क्या है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? आईटीसी। ठीक है जी, और कुछ सीखा? व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, जिस वैल्यू के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, मतलब प्रॉफिट जोड़ने के बाद। बोला प्रॉफिट ब्रैकेट में जोड़िए सर on which tax is calculated? GST एक which type of टैक्स, सोर्स बेस्ड टैक्स या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? देखना पड़ेगा गुड्स किधर जा रहा है। यह है सोर्स, सॉरी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कौन सा टेक्स्ट है? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और कब से आया है इंडिया में? 5 जुलाई 2017। अच्छा, जीएसटी का कैटेगरी कितना है? बोलो। सीजीएसटी में जो कलेक्शन होता है वो किधर जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एसजीएसटी का जो कलेक्शन होता है वो किधर जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? जिस स्टेट में वो गुड्स जा रहा है उस स्टेट का गवर्नमेंट को मिलेगा। जिस स्टेट में गुड्स जा रहा है, इसीलिए तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। जिस स्टेट में गुड्स जा रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। सही स्टेट है गवर्नमेंट पावे। देन आईजीएसटी, इंटर स्टेट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा।
ये एप्लीकेबल होता है जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव होता है, सप्लाई किया जाता है। যদি এক স্টেটের ধরুন এই স্টেটের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেটের প্রোডাক্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে যাবে তখন তখন ডেস্টিনেশন তো ওয়েস্ট বেঙ্গলই, ওয়েস্ট গভর্নমেন্ট উইল রিসিভ দ্য জিএসটি। মানে তখনও সিজিএসটি কাটবে, সিএসটি কাটবে, বাট এসজিএসটিটা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবে। हाँ, SGST West Bengal. If you manufacture and sell in West Bengal, then CGST will, government will get CGST. Sorry, SGST, and CGST will be taken by government. अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट खरीद के विद इन द स्टेट बेच रहे हो, या फिर सेम स्टेट में मैन्युफैक्चर करके उसी स्टेट में बेच रहे हो, तो डेस्टिनेशन क्या है, वही स्टेट है। तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा। लेकिन जब तुम दूसरे स्टेट में भेज रहे हो गुड्स, दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, इंटर स्टेट सेल है, वो सेल है इंटर स्टेट सप्लाई, यहाँ पे सेल नहीं, सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो उस केस में जिस स्टेट में गुड्स जा रहा है वो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस स्टेट में गुड्स जा रहा है उस गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलेगा। अंडरस्टूड? यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी सुने छो? जियोग्राफी पढ़ाई की है ठीक से? क्यों नहीं किए? इसीलिए तो स्टेट देखो পরে দেখে নেবে, এখন আমার কথা শোনো। स्टेट, किसी स्टेट में मैन्युफैक्चर करके उसी स्टेट में सेल कर रहे हो, या फिर उसी स्टेट से परचेज करके उसी स्टेट में सेल कर रहे हो, तो उस केस में SGST एंड CGST, ठीक है। लेकिन आउटसाइड द स्टेट सप्लाई कर रहे हो, उस केस में IGST। चलो सप्लाई विद इन सप्लाई विद इन यूनियन टेरिटरी। इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज है, अगर उसी में परचेज करके उसी में सेल कर रहे हो, या फिर मैन्युफैक्चर करके उसी में सेल कर रहे हो, तो उस केस में एरिया टेरिटरी मतलब एरिया, यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंडर जो एरिया है, जैसे दिल्ली, आउटसाइड द टेरिटरी
কি হলো তুমি বলো এখানে কি ট্যাক্স লাগবে সাপ্লাই উইথিন দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি তুমি বলবে না ইউটি जीएसटी एंड और कौन सा কোনো ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল কি সেজন্য লাগে না तो यूनियन टेरिटरी ছিল না तो अगर सप्लाई आउटसाइड द टेरिटरी करते हो परचेज किया विद इन द टेरिटरी बिजनेस है विद इन द टेरिटरी लेकिन सप्लाई किया आउटसाइड द टेरिटरी उस केस में ओनली IGST क्लियर जीएसटी में सेस होते हैं सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है ये कुछ हार्मफुल गुड्स है सिगरेट उसके ऊपर लगाया जाता है क्योंकि हार्मफुल है इसीलिए सेस मीन्स एक्स्ट्रा टैक्स जो नॉर्मल रेट है वो तो लगेगा ही उसके साथ साथ ये भी लगेगा सपोज सिगरेट के लिए सपोज 28% है सपोज 28% है वो तो देना ही पड़ेगा साथ साथ सपोज सेस है 5% ये भी देना पड़ेगा ठीक है टैक्स रेट्स एंड द जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है अंडर 28 उसके बाद ये पूछे थे रेशमी वाला ने लड़का लोग जीएसटी रेट बताओ नौ किधर है 9 नहीं रहता 5 रहता है 9 रहता है नौ किधर है বইতে আছে देखो देखो करते ना 9 अच्छा 18 CGST SGST है तो 14 करके अरे 18 है तो 12 और एक है 3% गोल्ड के ऊपर 1.5 और एक है 0.5 ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर लिस्ट देखना पड़ेगा बहुत सारा लिस्ट है ठीक है तो मेजर जो रेट है मेजर रेट कितना है जो गुड्स मेजोरली कवर है 5 टोटल नहीं मेजर जो रेट्स है मेजर जो क्लासिफिकेशन है मैक्सिमम जो गुड्स कवर हो जाएगा ये पांचों कैटेगरी के अंदर मेजर मेजर जो गुड्स রয়েছে वो कवर हो जाएगा पांचों कैटेगरी के अंदर
सर इसमें भी सम आया जैसे एग्जाम में आएगी জিএসটি এক্সামে কিরকম প্রশ্ন আছে এমসিকিউ MCQ 50 मार्क्स। सर रहता 150 मार्क्स देखो कितना रेट है 0 पॉइंट, अच्छा লাস্টের পয়েন্টটা আমি তোমাকে 0.5 বলেছি, এটা 0.25 হবে। কটা রয়েছে মেজর রেট 1 2 3 4 5 6, মেজর হচ্ছে 5টা, 0.25 के ছেড়ে দাও, এটা এতে বেশি आइटम नहीं। क्या क्या आइटम है देखो, नील बहुत सारा है, ये जैसे कि लाइव एसेस एस मतलब क्या, बोवाइन एनिमल्स, शिप, गोट, ये सब है नील, ये सब है नील, जैसे कि बटर मिल्क, सर हम लोग को बुक में नहीं बार्ड सेग, नहीं नहीं, अरे ये PDF है बाहर से, कितना पेजेस है, तो फिर 176 इसमें सारा गुड्स है, उसका रेट दिया हुआ है, सर याद करना पड़ेगा ये ना याद करोगे घर में। ये वाला। लाइव ट्री नील है। अच्छा 0.25 में कितना है, कौन सा आइटम है, अरे 3 पेजेस का पता आएगा पता नहीं कहाँ कहाँ से जैसे टेक्स्ट में आया अच्छा তোমার জন্য টাস্ক রয়েছে কি 5টা করে প্রোডাক্ট